नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, चूंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभूति खंड के प्रण योगा एंड वेलनेस सेंटर में योगाभ्यास का विशेष आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रही और इस अवसर पर पूर्व आईएएस जयशंकर मिश्रा ने पतंजलि योग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लोगों तक साझा की। साथ ही वेलनेस सेंटर की सीईओ डॉक्टर अर्चना अग्रवाल ने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा योग अभ्यास करने की सलाह दी। खासकर ग्रामीण महिलाओं को प्राणायाम और अनुलोम विलोम के जरिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सही रखने की नसीहत दी। इसके अलावा मेडिटेशन और पंचकर्म जैसे आयुर्वेदिक पद्धतियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया है। रुड़की का स्टूडेंट रहा हूं। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में था। मैं कई जिलों में जो ऐसा रहता है, जिला मजिस्ट्रेट वगैरह रहा। मैं लखनऊ का बीडीएम 2 बार था। आजकल मैं एक यूनिवर्सिटी का गुड़गांव में सुशांत विश्वविद्यालय का चांसलर हूं। मैं बहुत शुरू से पहली बार योगा का मेरा इंट्रोडक्शन हुआ आईआईटी रुड़की में। फिर आईएएस ट्रेनिंग में भी हम लोग कराया जाता था। मैं पिछले 50 साल से स्वयं करता हूँ। अपने रिटायरमेंट के बाद भी मैं करीब 80 to 100 मिनट का योगा डेली हमारा रहता है। तो मैं योगा के उपयोग से, योगा के बेनिफिट से अच्छी तरह परिचित रहा हूँ। रिटायरमेंट के बाद आई थॉट कि मैं एक ऐसा केंद्र यहाँ हो जहाँ मैं जा करके साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो, कर सकूँ। काफ़ी मैंने लोगों को लगाया, खोजा, कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, तो उनका बिल्डिंग अच्छी लगी, रेंट पर बिल्डिंग ली। फिर हमने कहा चलो खुद ही शुरू करते हैं इसको। तो ये योगा आज ये 9वां साल है जब हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 2016 में 5 सितंबर को हमने शुरू किया, जो हमारा फाउंडेशन डे है। आज आप दुनिया में शुरू से ह्यूमन रेस हैज बीन एनामर्ड विद कॉन्सेप्ट ऑफ इमॉर्टेलिटी एंड लॉन्ग लाइफ। सभी एक लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। लोगों को जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं उसको हम उनको ईज़ करते हैं, डॉक्टर विजिट करते हैं हमें। और हम लोग ये प्रॉपर ब्यूटी सेक्शन में हम आयुर्वेदा, ऑर्गेनिक फेशियल्स, हेयर स्पा और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो आप लखनऊ में वी आर द ओनली वन हु आर डूइंग। सर एक्चुअली हम लोग यहाँ पर महिलाओं के लिए, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अपने लिए 1 घंटा निकालना दिन का उनको एक चैलेंज होता है। और वो हम लोग उनको ऐसे करते हैं कि हम किसी भी टाइम वो आए, वी आर हेयर। हम 8 क्लासेस करते हैं, उसमें कोई भी क्लासेस में कभी भी वो आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्लेanलीनेस और सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड द काइंड ऑफ योगा विच वी आर डूइंग, महिलाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पर अप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि हम लोग उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको बहुत फोकस करते हैं। जो उनके हार्मोनल डिसबैलेंस है, या फिर मोस्टली फीमेल्स को बैक एक हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, जिसकी वो काम के दौरान, क्योंकि आपका ऑफिस में, बिकॉज सी वुमन एक मल्टीटास्किंग करती है। तो उनको देखिए, प्राणायाम और योगा तो हमें लगता है क्योंकि सरकार इतना प्रमोट कर रही है योगा, तो वहाँ पर केंद्र खुलने चाहिए। क्यों हम लोग भी बहुत जगह जाके वर्कशॉप्स करते हैं और हम फोकस करते हैं। हमारा तो ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम फोकस करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें अपने इसमें योगा में। तो महिलाएं से ऐसे ही जुड़ सकती हैं जहाँ पर हम प्रमोशंस और अच्छी तरह करें। बट बहुत अच्छा आजकल वो हो गया है, यहाँ पर अवेयरनेस बहुत हो गई है योगा की अमंगस्ट किड्स वी आर डूइंग किड्स योगा ऑल्सो। सर एवारा फर्टिलिटी के शनिवार को कानपुर के स्वरूप नगर में अपने प्रमुख फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी, फर्टिलिटी विशेषज्ञों और एवारा की नेतृत्व टीम की मौजूदगी में सेंटर का शुभारंभ हुआ। एवारा फर्टिलिटी टियर 2 शहरों में अत्याधुनिक फर्टिलिटी हेल्थ सर्विस उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सेंटर का मकसद उन्नत तकनीकी, नैतिक दृष्टिकोण और सुलभ सेवाओं के माध्यम से हर उस दंपति की मदद करना है जो संतान सुख की राह में संघर्ष कर रहे हैं। भारत की कुल प्रजनन दर अब 1.9 तक गिर चुकी है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रजनन दर अभी भी 2.35 पर है, लेकिन शहरी दंपतियों के लिए गर्भधारण एक चुनौती बनता जा रहा है।
तनाव, करियर प्राथमिकताएं, देर से शादी और मेडिकल जटिलताओं ने इस राह को और मुश्किल बना दिया है। हमारा जो ट्रीटमेंट प्लान है स्पेसिफिक है, जो पेशेंट के लिए सही है वो हम करते हैं, विच इज साइंटिफिक इन नेचर एंड एथिकल इन नेचर। उसके अलावा यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं हम पेशेंट के साथ, और पेशेंट का ये जो जर्नी होता है बड़ा इमोशनल होता है। कोई दिस जर्नी ऑफ पेरेंटहुड इज अ वेरी चेरिश्ड जर्नी इन एवरीबॉडीज लाइफ, तो वो हम कानपुर में भी सबको उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पर हमारा पूरा ट्रीटमेंट प्लान साइंटिफिक एंड ट्रांसपेरेंट होता है, बेस्ड ऑन द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट, वी प्लान द एंटायर जर्नी। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर प्लस कानपुर के इर्द और आउटस्कर्ट में जितने भी जगह हैं वहाँ पर भी हम जाते हैं, कैंप्स करते हैं एंड वहाँ से भी पेशेंट लेके आते हैं। एवारा फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर पे सभी तरीके की आधुनिक तकनीक उपलब्ध है। जैसे बात करें जो कपल जिनको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत हो रही है, तो वो पेशेंट के लिए जो तकनीकें होती हैं जैसे कि IUI, IVF, ICSI, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, लेज़र हैचिंग, PGTA, ओवम डोनेशन, एग फ्रीजिंग, स्पर्म फ्रीजिंग एंड डोनर स्पर्म्स, ये सारी तकनीक हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे यहाँ पेशेंट के ट्रीटमेंट का जो अप्रोच होता है 1-to-1 होता है। हम उसके सभी तरीके के एज अ फैमिली की तरह से ट्रीट करते हैं, 1-to-1 उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं एज अ डॉक्टर मैं सारे पेशेंट का क्लिनिकल ट्रीटमेंट और उनका जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए वो सब उनको बताती हूँ। हमारे जो काउंसलर हैं प्रोसीजर और फाइनेंस वो सारा चीज़ देखते हैं और क्रिस्टल क्लियर रहते हैं। जो चीज़ कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह नहीं रहते हैं, जो चार्जेस बताए जाते हैं केवल उतना ही वैसा ही खर्चा आता है। यदि किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है फाइनेंस वगैरह में, तो उनको 0% इंटरेस्ट लोन की भी सुविधा हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद। और कन्नौज से खबर है जहां पर पूर्व सांसद का अखिलेश यादव पर तीखा हमला है। एक साल में सांसद रहते कन्नौज में क्या किया अखिलेश ने, ये बड़े गंभीर सवाल उठाए गए हैं। और क्या एक ईंट भी लगवाई है? सुब्रत पाठक का सवाल है कि धरना प्रदर्शन से नहीं, तो सुब्रत पाठक का ये सवाल, धरना प्रदर्शन से नहीं होता विकास। वहीं देखा जा रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता होकर क्या लाई योजना। उन्होंने कहा कि जब हम सांसद थे तो जनता से हिसाब देते थे, आगामी चुनाव पर भी दिया बड़ा बयान, गलती आपस में निपटा लेंगे, बाहरी को ना आने देंगे। तो गलती आपस में निपटा लेंगे लेकिन बाहरी व्यक्ति को आने नहीं देंगे। सुब्रत पाठक का ये बड़ा बयान और तीखा हमला अखिलेश यादव पर। पूर्व सांसद हैं सुब्रत पाठक और उन्होंने सपा प्रमुख पर हमलावर हुए हैं। अखिलेश तो 1 साल से ज्यादा कन्नौज का सांसद हो चुका है। वो देश की तीसरी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष है, बहुत बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक कन्नौज के लिए कोई योजना लाए क्या किया कन्नौज के लिए? केवल सिवाय धरना प्रदर्शन के। तो धरना प्रदर्शन से तो कुछ होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय पर केवल रिफर सेंटर हुआ करता था, आज वो मेडिकल कॉलेज में हजारों लाखों लोगों का किस प्रकार से इलाज हो रहा है सभी पूरा जनपद देख रहा है। और अलीगढ़ से खबर जहां पर प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या और गंगीरी थाना क्षेत्र के नगला हिमाचल गांव में सनसनी है। पत्नी ललिता ने प्रेमी संग रची थी पति की हत्या की साजिश और मृतक ऋषि कुमार को 17 जून की रात गोली मारी थी। आरोपी प्रेमी निकला मृतक का चचेरा भाई। शादी से पहले से चल रहा था दोनों का संबंध। पत्नी को पुलिस ने लिया हिरासत में और प्रेमी वहीं फरार है। पत्नी ने गांव के दूसरे युवक पर हत्या का इल्जाम डाला। तो पत्नी को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है, वहीं प्रेमी फरार बताया जा रहा है। पत्नी ने गांव के दूसरे युवक पर हत्या का पूरा आरोप मढ़ दिया है। अलीगढ़ से एक खबर, प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या
और पत्नी अब चूंकि हिरासत में है पुलिस की। और गंगीरी थाना क्षेत्र के नगला हिमाचल गांव में सनसनी है इस पूरी घटना से। देखिए 17 जून को देर रात को और 18 जून की सुबह थाना गंगीरी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक ऋषि नाम का व्यक्ति अपने ही गांव में उसका एक शव बरामद हुआ है। इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंच के घटनास्थल को सुरक्षित किया, महत्वपूर्ण साक्ष्यों का संकलन किया। घटना का सफल अनावरण हेतु 3 टीमों का गठन किया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका का मुआयना किया गया और सीओ साहब के निर्देशन में और ग्रामीण क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की सहायता से और एसओ गंगीरी के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया। इन टीमों ने बेहद ही सराहनीय कार्य करते हुए मात्र 24 घंटे के अंदर ही इस मर्डर का सफल अनावरण किया है और आज इन दोनों मुख्य आरोपियों को महत्वपूर्ण साक्ष्यों के संकलन के बाद आला कत्ल के बरामदगी के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। यूपी के जनपद अलीगढ़ से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोनम हत्याकांड के बाद एक जनपद अलीगढ़ में भी सोनम हत्याकांड जैसी घटना हुई है, जहां की एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। जो पत्नी ललिता थी उसने अपने पति ऋषि कुमार की अपने ही चचेरे देवर के साथ मिलकर और गोली मारकर हत्या करा दी। और हत्या कराने के बाद में उसने सबको जंगलों में फेंक दिया और जंगलों में फेंकने के बाद में उसने गांव के ही एक युवक पर गोली मारने का आरोप लगा दिया। और आरोप लगाने के बाद में पुलिस ने हालांकि उस युवक को मुकदमा पंजीकृत करने के बाद गिरफ्तार जरूर कर लिया था, लेकिन पुलिस तमाम पहलुओं पर जाँच कर रही थी। और जाँच करने के बाद अगर बात की जाए तो गंगीरी थाना क्षेत्र के हिमाचल गांव नगला हिमाचल की घटना है, जहां की उसने पूरे क्षेत्र को हिला के रख दिया था कि आखिरकार यह घटना हुई कैसे। तो उसमें तमाम पहलुओं पर जांच करते हुए अगर बात की जाए तो एसपी देहात अमृत जैन ने खुलासा करते हुए बड़ा ही संगीन मामला जो चल रहा था उसका अहम खुलासा करते हुए उन्होंने बताया है कि पत्नी ने ही अपने चचेरे देवर के साथ अपने पति को मारने की साजिश रची थी और साजिश रचने के बाद अपने देवर के द्वारा ही गोली मार के हत्या कराई थी। और हत्या करने के बाद में सबको जंगलों में फेंक दिया था और उसको बाद उसने गांव के ही एक युवक पर गोली मारने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया था। लेकिन पुलिस ने जाँच करते हुए और निष्पक्ष जांच पुलिस के द्वारा की गई और जिसमें तमाम अहम खुलासे हुए। तो अगर कहीं ना कहीं अब देखा जा रहा है कि जनपद पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, महिलाएं लगातार अपने प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पतियों की जो हत्या कर रही हैं, उससे कहीं ना कहीं लोग और परिवार सभी सदमे में है कि आखिरकार ऐसी जो मानसिकता है वो क्यों बनी हुई है। आखिरकार ऐसी मानसिकता ऐसे विचार महिलाओं में कब सुधरेंगे ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन इस तरह की जो लगातार घटना हो रही हैं उनसे कहीं ना कहीं समाज में एक बुरा असर पड़ रहा है। ऐसी घटना महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक है। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद में जिस तरह सोनम हत्याकांड हुआ था उसके बाद में अलीगढ़ में ही इस तरह की एक घटना आई है। हालांकि पुलिस ने उसका खुलासा कर दिया है, आरोपी को पकड़ के, और जो महिला थी जो मृतक की जो पत्नी है ललिता उसके द्वारा ही पूरा कबूला गया है। आला कत्ल बरामद करते हुए सारे उनको जो मुलजिम थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनिल मीना, केन्यू इंडिया, अलीगढ़। अमरोहा से खबर है जहां पर दबंगों की दरिंदगी का वीडियो वायरल हुआ है। कार सवार दबंगों ने रास्ता रोककर युवक को उठाया और युवक को रस्सी से बांधकर लाठी डंडों से बेरहमी के साथ पिटाई कर दी। मामूली कहासुनी के बाद युवक को अपना शिकार बनाया। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। वहीं हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना है। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो हसनपुर कोतवाली क्षेत्र की ये घटना है जहां पर बेरहमी के साथ एक युवक की दबंगों ने पिटाई की है, लाठी डंडों के साथ और रस्सी से बांधकर बेरहमी के साथ पीटा है। अमरोहा से ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो दरिंदगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों का जो कि कहर वो भी देखा जा रहा है। एक युवक को जमकर पीटा है लाठी डंडों के साथ और हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी हुई थी जिसको लेकर के ये झड़प हो गई।
अलीगढ़ से खबर, जहां पर प्रेम प्रसंग को लेकर युवक को गोली मारी है और बाइक एजेंसी मालिक ने घर बुलाकर के हमला किया। युवक नोएडा रेफर है। आरोपी हिरासत में। टप्पल थाना क्षेत्र के जट्टारी का ये पूरा मामला है, जहां पर बेरहमी के साथ पहले तो घर बुलाया, फिर उसकी पिटाई कर दी। तो युवक नोएडा रेफर किया गया है और आरोपी को हिरासत में लिया गया है। टप्पल थाना क्षेत्र के जट्टारी की ये घटना है, जहां पर पहले तो घर बुलाया, फिर उसके बाद पिटाई कर दी युवक की। तो प्रेम प्रसंग को लेकर के गोली मारी है। बाइक एजेंसी मालिक ने घर बुलाकर हमला किया है। तो युवक नोएडा रेफर है। आरोपी हिरासत में लिया गया है। पूरा जो मामला है प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। अलीगढ़ से बता रहे हैं खबर। तो बाइक एजेंसी मालिक ने युवक को पहले घर बुलाया, फिर उस पर गोली दाग दी। युवक की हालत गंभीर है। नोएडा रेफर किया गया है। सहारनपुर से आ रही है खबर, जहां पर सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से पुलिस मुठभेड़, और मुठभेड़ में एक बदमाश की टांग में पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कॉम्बिंग के बाद फरार बदमाश को भी पुलिस ने दबोचा है। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। वहीं मिनी बाईपास चौराहे से चुनहटी रोड पर मुठभेड़ हुई है। थाना सदर बाजार पुलिस के साथ ये मुठभेड़ हुई है। बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनों मुकदमे भी दर्ज है। वाहन चोर बदमाशों से थाना सदर बाजार पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। थाना सदर इलाके की ये घटना है। बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट सहित दर्जनों मुकदमे चूंकि दर्ज हैं। वाहन चोर बदमाशों से थाना सदर बाजार में पुलिस से मुठभेड़ हुई है। लखनऊ से खबर बता देते हैं, जहां पर एसटीएफ और इनामी बदमाश को लेकर के दोनों के बीच मुठभेड़ हुई है। एसटीएफ ने बदमाश विनोद गडेरिया को मुठभेड़ में ढेर किया है। बदमाश विनोद शामली जिले का रहने वाला है और मुजफ्फरनगर में डकैती के 6 से अधिक मामले भी दर्ज थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था। 2024 से वांछित चल रहा था इनामी बदमाश, और डकैती के 7 हत्या और लूट के 44 से अधिक मामले दर्ज थे। मुजफ्फरनगर, शामली सहित कई जिलों में एफआईआर दर्ज थे। मुजफ्फरनगर, शामली सहित कई जिलों में एफआईआर दर्ज थे। लखनऊ से खबर, एसटीएफ और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। वांछित चल रहा था बदमाश और मुठभेड़ के दौरान ढेर हुआ है। तो बदमाश विनोद शामली मुजफ्फरनगर में डकैती के 6 से अधिक मामले उस पर दर्ज थे। बहराइच से खबर, जहां पर बसीरगंज इलाके में 3 दिन से जो बत्ती है, बिजली है, गुल है, बिजली कटौती और लो वोल्टेज से लोग परेशान हैं। मोहल्ला वासियों का गुस्सा भी फूटता नजर आया। पावर हाउस के बाहर जाम लगाया। बिजली लो विभाग चोर है के नारे भी लगे और स्थानीय निवासियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। हाउस का ये मामला, जहां पर विरोध प्रदर्शन के सुर और इसी के पुलिस को जब सूचना मिली तो मौके पर पहुंच गई और किसी तरह से समझा। कोतवाली नगर के बसीरगंज पावर हाउस का ये मामला, ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको, जहां पर बिजली के गुल हो जाने से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। तो बिजली कटौती से परेशान और लो वोल्टेज से लोग परेशान हो गए और ये प्रदर्शन देखा जा रहा है। से हम लोग लाइट नहीं आ रही 2 दिन से, तो ये कह के टाला जा रहा कि मेरा ट्रांसफार्मर चेंज हुआ है, फीडर खराब है, लाइट आ जाएगी।
10 मिनट से ज़्यादा लाइट नहीं रुकती कि टंकी का पानी नहीं भर पाए। छोटे छोटे बच्चे सब परेशान हैं, इस वजह से हम लोग को आज रोड पे आना पड़ा। किस मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है? नाजीरपुरे का हम लोग तो पूर्वी में रहते हैं, बाकी लगभग आसपास के जितने हमारा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है नोवा हॉस्पिटल के बगल में, होमगार्ड ऑफिस के बगल में रखा हुआ है, और वहाँ पे आए दिन, ये आज का नहीं है, हर दूसरे दिन की समस्या है। अच्छा, आप लोग ये विरोध प्रदर्शन करने कहाँ पर आए हैं अपना? जी, आप अपना विरोध दर्ज करने कहाँ पर आए हैं, किस जगह? हम लोग पावर हाउस पे खड़े हुए, ना यहाँ जेई साहब हैं, ना यहाँ पे कोई लाइन मैन है, ना एसडीओ साहब हैं। हम लोग 2 घंटे से परेशान है, कोई नहीं आ रहा है। और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो ही नहीं रही है, और छोटे बच्चे हैं घर के अंदर, बुजुर्ग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, और आप लाइट की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास अगर उपकरण जांच करने वाला नहीं है तो आपको इंटरनल लाइट देनी नहीं चाहिए थी। बहराइच में आप फ्रंटल लाइट देते, आपको देने की क्या जरूरत है यहाँ पर लाइट इंटरनल? और इस अंडरग्राउंड लाइन को जो कामयाबी है ना, इतने सारे लोग परेशान है, इसको तो ही कामयाबी कह रहे हैं। कब? अरे अंडरग्राउंड आपने लाइट दी थी और आपके पास उपकरण नहीं है जाँचने के लिए कि कहाँ पे लाइट में फॉल्ट हुआ है। बाहर की लाइट होती तो कम से कम आप जान जाते, वहाँ से जोड़ सकते थे। कम से कम जाने 72 घंटे हो गए, यहाँ पे लोग परेशान हैं। बरेली से खबर है, जहां पर देर रात लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। 2 लुटेरे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार हुए। एक लुटेरा मौके से फरार है और वहीं 12 जून को मोटरसाइकिल की चोरी हुई थी। पीड़ित की तहरीर पर 3 अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। हाफिजगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। एक लुटेरा मौके से फरार है और इसी के साथ ही 12 जून की ये घटना जब मोटरसाइकिल लुटेरों ने चोरी की थी। पीड़ित की तहरीर पर 3 अज्ञातों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हाफिजगंज थाने में मुकदमा दर्ज था। बरेली से एक खबर, देर रात लुटेरों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। 2 लुटेरे मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार भी किए गए हैं। क्षेत्र अंतर्गत एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें आत्मरक्षा पुलिस बल द्वारा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी तथा एक अन्य बदमाश को मौके से गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश का नाम प्रमोद उर्फ पकौड़ी, पुत्र प्रताप, निवासी ग्राम पुरनापुर, थाना भित्री चैनपुर, तथा एक अन्य व्यक्ति जो मौके से गिरफ्तार किया गया उसका नाम सनी, पुत्र वीरपाल, निवासी ग्राम पुरनापुर, थाना भित्री चैनपुर है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के पास से दिनांक 12/6/2025 को थाना हाफिजगंज क्षेत्र अंतर्गत लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को CSC नवाबगंज उपचार हेतु भर्ती कराया गया है। प्रकरण में अग्रिम मैदानी कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर से खबर, जहां पर रोडवेज बस से सफाई कर्मी की मौत हो गई। बस ड्राइवर रोडवेज बस छोड़कर मौके से फरार है और बीच सड़क पर खड़ी बस को पुलिस ने हटाया। पुलिस फोर्स का वीडियो वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह का सराहनीय कार्य। जाफराबाद के हौज शहीद स्मारक के पास का है मामला। जाफराबाद के हौज शहीद स्मारक का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सराहनीय कार्य चूंकि बताया जा रहा है। और आज देवघर के वीर्या इन होटल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, देवघर उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, देवघर के जितने भी पदाधिकारी थे और स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, सभी ने योगा करके पूरे जिला वासियों को आश्वासन दिया कि आप सभी भी हर रोज योगा करके अपनी शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि श्याम चंद्र दाड़िया और सत्यानंद महाराज भी दोनों देवघर से जुड़े हैं और यह पूरे भारत में आज जितने भी योग गुरु हैं वह सत्यानंद महाराज जी के कार्य से हैं। यह पूरे विश्व में फैल रहा है और माननीय महिला,
बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2014 से पूरा विश्व यानी कि लगभग 175 देश योग करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि सभी ऑफिस में या स्कूल में 5 से 10 मिनट तक योगा किया जाए और शरीर को स्वस्थ रखा जाए। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।